अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वजिहा बतूर। जो आज गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं वो लोकल गवर्नमेंट एंड HTP, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नासिर हुसैन शाह के बेटे सैयद अकबर नासिर शाह मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा, मैं आपको सर या साहब कहूँगी तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगेगा, नहीं? हाँ, तो आप अकबर इज़ बेटर। यू ओके विद इट? आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। अच्छा अकबर, क्योंकि आप इससे पहले जो है मैंने आपको जलसों में देखा है पीपल्स पार्टी के, लेकिन कभी मैंने आपको पब्लिक पे या किसी पे इस तरह नॉर्मल इंटरव्यू देते हुए देखा नहीं है। तो बहुत सारे सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में घूमते हैं कि आप एज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आपका, तो एज अ पॉलिटिशियन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या पढ़ाई है, आपने क्या सोचा हुआ है, आपका सियासी नुक्ता नज़रिया क्या है? हम सारी की सारी आज डिटेल लेने वाले हैं आपसे। आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इस बात से कि आपकी पढ़ाई क्या है? व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मास्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कील एंड देन माय मास्टर्स फ्रॉम लैंकास्टर यूनिवर्सिटी ठीक है, इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। दैट्स रियली गुड, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। अच्छा ये बताएं, आपके बहन भाई कितने हैं? वी आर 5 siblings माशाल्लाह। वी आर 4 brothers and 1 sister. आई एम द यंगेस्ट। यू आर द यंगेस्ट वन? आई एम द यंगेस्ट वन। तो वो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, ये बात सच है? बिगड़ा हुआ पता नहीं, हाँ मुझे घर में ये कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा शरारती होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, ऐसा है? जिद्दी कह सकते हैं, लेकिन घर में तो मुझे ये कहते हैं कि आई एम मामाज बॉय, तो शायद उसकी वजह से लाडला ज़्यादा हूँ। और बाबा के भी? बाबा के भी। That's we all love to believe कि हर कोई हम भाइयों में से हर कोई अपने लिए समझता है कि हम ज़्यादा करीब हैं बाबा के। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने पिक्चर्स देखी हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी, मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगी वो पिक्चर। उसमें जो है वो नासिर शाह साहब जो हैं वो आपको प्यार करते हुए, अमूमन फादर इस तरह करते नहीं, अपने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं बातों से होते हैं, लेकिन वो इस तरह एक्सप्रेशंस नहीं शो कर रहे होते हैं। नहीं माशाल्लाह, आवर फादर, वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड, वी गॉट अ फादर लाइक आवर फादर, और वो बहुत एक्सप्रेसिव है माशाल्लाह। नो मैटर किसके साथ मिल रहे हैं, किसके सामने मिल रहे हैं, whenever we meet him, we kiss on his hand, he kiss on our cheek. तो no matter हम कहाँ पे हैं, whether it's a formal meeting और कोई political जलसा है, कहीं भी हम मिलेंगे तो उस तरह मिलता है। तो ये एक तरीके से चलते हुए आ रहा है, तो फिर प्यार इतना ज़्यादा है कि वो शुरू हुआ है? नहीं, चलते हुए आ रहा है from the beginning। या आपके ग्रैंडफादर भी इसी तरह करते थे? My father was very, you can say, लाडला to his father। फैमिली लेगेसी जो है वो पीपल्स पार्टी को फॉलो करते हुए आई है, आपको क्या लगता है आपने भी आगे पीपल्स पार्टी को ही फॉलो करना है? फॉलो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को करते हैं, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एंड आई थिंक एट द मोमेंट आवर लीडर इज़ द बेस्ट लीडर इन पाकिस्तान। इफ़ यू सी हिज फैमिली लेगेसी, ही हैव ज़ेड भुट्टो इन हिज फैमिली, ये हैव शहीद बीबी इन हिज फैमिली, ये वासिफ साहब इन हिज फैमिली, उससे बड़ी लेगेसी किसकी है? तो और उनके जो विजन्स हैं आप इस वक्त देख सकती हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीबडी एल्स और किसी और पार्टी पे मैं कोई तोहमत नहीं लगा रहा, लेकिन आप देख सकती हैं किसका विजन कितना क्लियर है। आपको क्या लगता है? मुझे मत नहीं रहा तो मैं दे ही नहीं सकती ना, हम तो जर्नलिस्ट लोग होते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर सियासी नुक्ता नज़र किस पार्टी का है? बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का। अच्छा, आपके ख्याल में क्या उनका नुक्ता नज़र है? आप देखें, यू कैन कंपेयर अस टू एनीबडी, एनी प्रोविंस, इन एजुकेशन, इन हेल्थ, in infrastructure. Don't compare us to Lahore only. It's a city. We are talking about province to province. Even compare us to Punjab. वो हमारे सामने क्या बेचते हैं? Nothing. आप उनके सदन पंजाब में जाएं, आप देखें क्या हालात हैं। आप अभी देख लें पीटीआई की गवर्नमेंट में, अभी कितने पीटीआई के अंदर ही कितने धड़े बन गए कि जी हम पीटीआई के लेकिन इस ग्रुप के, हम पीटीआई के लेकिन इस ग्रुप के। लेकिन अकबर, मतलब मुझे तो दुख होता है ये जानते हुए, ये देखते हुए भी कि पाकिस्तान का एक हिस्सा बहुत साफ़ सुथरा हो, चाहे वो किसी की भी बात करें, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा जो है वो ख़राब हो, खस्ता हाली का शिकार हो। किसी एक प्रोविंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं जनरली बात कर रही हूँ। आप पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे
कौन सा हिस्सा आपको साफ लगा है? जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दी है कि मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले दिनों में लाहौर की बात की है, आप अभी जाके लाहौर भी देख लें। वैसे वो बहुत बेहतर है। आप लास्ट कब गई थी? मुझे गए हुए 3 से 4 महीने हुए हैं। तो आप जाए ना प्लीज। अकबर वो बहुत बेहतर है। टॉकिंग अबाउट योर मीडिया रिव्यूज, आई सी मीडिया प्रोग्राम्स एंड दे आर सेइंग कि जी लाहौर का तो पीटीआई ने नक्शा बदल दिया है, पहले क्या होता था अब क्या है। तो आप अपनी मीडिया सोर्सेज के देखें, वो कह रहे हैं कि लाहौर अब उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले था। अच्छा, कराची जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में रहा है शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि यहाँ की जो आवाम है वो पसंद ही जो है वो पीपल्स पार्टी को करती है। लेकिन कराची की हालत भी बहुत बुरी है। आप सड़कों पे जाते होंगे, आपको नज़र आता होगा कि रोड्स जो है वो बहुत बुरी हुई हुई हैं। सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती है उसके लिए? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लाहौर नहीं है, हमारे पास इस्लामाबाद नहीं, हमारे पास कराची है। कराची बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। कराची इज़ कराची, तो उसको उस लेवल पे पहुंचाने में उतना टाइम भी लगता है, ठीक है। एंड सिंध गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग इट्स रोल वेरी गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई जादू की छड़ी चला दी है या हमने बहुत बेहतर कर दिया। हम और बेहतर काम कर सकते थे, हम और बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे चेयरमैन के विजन में इंशाल्लाह हम और बेहतर काम करेंगे। लेकिन आप देखें कि अभी अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आई एम नॉट दैट इनटू पॉलिटिक्स, बट व्हाटएवर आई रीड एंड सी इज़ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपने जैसे कचरे की बात की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्लिक के प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक देखें ना, हमारी सिंध गवर्नमेंट की इतनी तो क्रेडिबिलिटी है कि वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को कहती है कि आप हमें सिंध गवर्नमेंट की क्या कहते हैं पहले गारंटी दिलवाएं तो हम सिंध में कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे। हम फेडरल के कहने पर नहीं लगाएंगे, हम फेडरल के कहने पर पैसे नहीं देंगे। इतनी हमारी क्रेडिबिलिटी है सिंध गवर्नमेंट की कि हम फेडरल क्या कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को वो नहीं मान रहे उनकी गारंटी। अच्छा अकबर, मेरे पास बहुत सारे सियासी सवालात हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि यू आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है। क्या ये क्या चीज़ है? ये डुअल फेस क्यों आ रहा है? डुअल फेस नहीं है, बेसिकली देखें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आई सपोर्ट माई चेयरमैन, आई सपोर्ट आवर को चेयरमैन एंड तो मुझे अपने जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए सपोर्टिंग आर्गूमेंट तो मेरे पास होना चाहिए ना, वैलिड आर्गूमेंट। एंड इट्स अ सोशल मीडिया थिंग। आज का सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते रहते हैं क्या काम चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। एंड बिकॉज ऑफ माई फादर वी सी कि भाई क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, कहाँ पे हर्डल्स हैं, कहाँ पे नहीं हैं। सो इतना तो नोहा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ख़ासकर जब आपके फादर ऐसी पोस्ट पर मौजूद हों। अच्छा, आपके भाइयों को या आपकी बहन को किसी को शौक है कि वो भी पॉलिटिक्स में आए? जी, मुझसे बड़े भाई हैं। यू कैन से ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एज वेल, ही इज़ माई फ्रेंड एज वेल, ही इज़ माई मेंटोर एज वेल, कुमैल हैदर शाह, और वो माशाल्लाह पॉलिटिक्स में है फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। अच्छा, तो ही विल बी द सक्सेसर इंशाल्लाह ताला। और आपको नहीं आना? अब मुझे इतना वो नहीं है पॉलिटिक्स। लेकिन आप आ सकते हैं, मैं आपको आज बता रही हूँ। आप चाहें तो आप आ सकते हैं। मैं सपोर्टिंग के हद तक सही हूँ, आई सपोर्ट एंड मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं सपोर्ट करूँ और जिस चीज़ को मैं दिल से सही समझता हूँ उसको फॉलो करूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स मतलब जब आप जलसों में जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जलसों के बारे में इससे पहले भी मेरी ये गेस्ट थी, उनको भी मैंने ये सवाल किया था, लेकिन मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहूँगी क्योंकि आप भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक्सर जलसों में ये कहा जाता है कि उनके जो लोग आते हैं वो पैसा खिलाते हैं, तो उनको बुलाया जाता है या उनको खाने की दावत के लिए खाने की लालच दी जाती है तो वो जलसों में आते हैं। क्या सच बात है ये? तो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन कभी भी हमारे किसी जलसे की वीडियो वायरल नहीं हुई कि पर्दा हटा और लोग खाने पे टूट पड़े। ये पंजाब की रिवायतें हैं, यहाँ की रिवायत नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं वो दिल से आते हैं, नज़रिए से आते हैं। और आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर एन इंसिडेंट और नॉट, जब लियारी में चेयरमैन साहब की कैंपेन थी तो एक गलत अफवाह उठ गई कि जी चेयरमैन साहब की गाड़ी पे पथराव हुआ है, इस तरह एक खामखा का प्रोपोगेंडा उठ गया था। तो जो लियारी की हमारी माएँ थी, हमारी बहनें थी, उन्होंने अपने घरों से निकल के और ख़ुद चेयरमैन की गाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ किया कि जी हम और हमारा बेटा यहाँ आया है, हम उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे।
ठीक है, तो ये आप खुद देख लें कि दिल से आते हैं या खाने की लालच में आते हैं। और अगर आप शो कर सके तो एक वीडियो है किसी पंजाब के जलसे की कि वो पिंडाल खुलता है और लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। तो ये सिंध में और पीपल्स पार्टी में और बड़ी बेहुरमती आप जिसकी आप बात करें वीडियो की, वो मैंने देखी थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहुरमती भी हो रही थी, खाना फर्श पे गिरा हुआ है। खैर वो हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगला सवाल मैं ज़रूर करूँगी आपसे, वो ये कि ये आसपास मेरी रूम में मैं आपको ज़रूर फुटेजेस दिखाऊंगी, बहुत सारी गन्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारे शिकार वारी पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। तो क्या शिकार का शौक़ है? थोड़ा बहुत है, बट ज़्यादा जो है वो मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद अली शाह, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो बहुत अच्छा शिकार करते हैं। हाँ, लीगल जो भी है, जो अलाउड है पाकिस्तान में, उसका वो ज़रूर हंट करते हैं। आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक़ है? ट्रैवलर। ट्रैवलिंग? आई लव ट्रैवलिंग। पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ गए? बल्कि मुझे पहले ये बताइए, पाकिस्तान में कहाँ? मैंने ऑलमोस्ट माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान घूमा है, मतलब ऑलमोस्ट, नॉट ऑब्वियसली आई कांट गो टू ईच एंड एवरी बिट, बट नॉर्दर्न एरियाज और क्या कहते हैं पेशावर, बलूचिस्तान। अकबर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है पाकिस्तान में? फॉर मी आई थिंक दिस टू, आई हैव अ कंपटीशन इन टू। एक तो है क्या कहते हैं अस्तौर। अस्तौर इज़ ब्यूटीफुल। और मतलब मुझे दिखने में ज़्यादा खूबसूरत अस्तौर लगता है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई नथिया गली मोर। नथिया गली? हाँ, मे बी आई वेंट विद माई फैमिली लॉन्ग टाइम अगो, like in 2007 or 8 with my whole family, my brothers, my father, my mother. तो पहली बार मैं वहाँ गया था इन नॉर्दर्न एरियाज। तो वो जो गैदरिंग आपके साथ थी या जिसके साथ आप गए थे आपकी फैमिली के साथ, वो यादें इस वजह से तो आपको पसंद नहीं है नथिया गली? Maybe you can say that, but I always whenever I go to Islamabad, तो I prefer नथिया गली rather than मरी। अच्छा, मुझे ये थोड़ी कंफ्यूजन रही है, मरी जो है वो नथिया गली का पार्ट नहीं है? मरी नथिया गली का पार्ट नहीं, नथिया गली मेरे ख्याल से मरी का पार्ट है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट वो ज़रा अलग है। नथिया गली? हाँ, नथिया गली मैं गई हूँ, लेकिन वो बस समझे बस बहुत ही 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, तो शायद मैं वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाई। पाकिस्तान के अलावा कहीं और रहने का शौक़ है? नहीं, आई थिंक माई कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव फॉर एंड टू लिव इन। और आई टोल्ड यू आई हैव बीन इन इंग्लैंड फॉर 7 years, और मुझे घूमने का तो बहुत शौक़ है। और आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़, यूरोप में, अमेरिका, इराक, ईरान, जॉर्जिया, बहुत सारे हैं। तो पाकिस्तान के अलावा कौन सी ऐसी जगह जो बहुत खूबसूरत लगी हो? पाकिस्तान के अलावा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत है। लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है, होगा, बट स्कॉटलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या चीज़ वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़ास है? द ग्रीनरी एंड स्पेशली द फ्लावर्स। वहाँ पे एक गार्डन है, आई कांट रिमेंबर इट्स नेम, इट हैव मोर देन लाइक 5000 स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स। हाँ, और वहाँ पे स्कॉटलैंड में एक है बीच में, आई थिंक इट्स रिवर, और उस तरफ आइल ऑफ स्की है, इस तरफ स्कॉटलैंड है। आइल ऑफ स्की इज़ आइस, दिस इज़ ग्रीन, सो दिस इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ग्रीन, इन बिटवीन एक वैली जा रही है। ज़बरदस्त, तो वाकई खूबसूरत होगा। और जिसको मौका मिलता है स्कॉटलैंड जाने का, तो वो ज़रूर देखें ये वाली जगह। आगे बढ़ते हैं और मैं ये सवाल करूँगी कि आज से 5 साल बाद आप ख़ुद को कहाँ देखते हैं? आज से 5 साल बाद खुद को थोड़ा बूढ़ा देखेंगे। और बेसिकली आई डोंट नो आप यकीन करेंगे या नहीं, बट आई डोंट बिलीव इन टुमारो। आई एम अ मैन ऑफ टुडे। I live in today, and I think कि कल के लिए अल्लाह बैठा है। Why should we plan? He is the best planner. लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, वो पीछे रह जाते हैं। नहीं मानते, ये कोट ही नहीं मानते। I think everybody have their own perspective. Everybody have their own quotes to follow. What I believe is जो है आज है, कल के लिए अल्लाह बैठा है ना। I think he is the best planner. तो कुछ भी नहीं सोचा, तो इसका मतलब ये कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ नहीं सोचा हुआ? कोई बीवी, कोई फीमेल फ्रेंड, या क्या बोलते हैं उसको, नहीं छोड़े, फीमेल फ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की, कुछ भी नहीं? यार देखिए, शादी इज़ अ वेरी गुड थिंग, व्हाट आई हैव हर्ड टिल नाउ। जब नसीब में होगी हो जाएगी। तो कोई प्लानिंग नहीं की जा रही? नहीं, मैंने आपको बताया, आई एम नॉट अ प्लानर एट ऑल। आई एम
स्पॉन्टेनियस पर्सन, जो मेरा उस वक्त दिल करता है मैं कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है। लेकिन शादी तो आप फौरन नहीं कर सकते ना, अचानक इस तरह कोई पसंद आ गई और बस मैंने शादी करनी है। अकबर कुछ सोचता है इंसान, उसके लिए तो एटलीस्ट सोचा जाता है। जब पसंद आ गई तो घर पे बता देंगे, अगर नहीं आई तो घर वाले बता देंगे कि जी हमने कोई चूज़ कर लिया। तो वही इसलिए कह रहा हूँ कि तो लव मैरिज पे यकीन है या अरेंज मैरिज पे? बोथ, जो नसीब में अच्छा हो। ऐसे देखिए, इंसान है यार, आप लोग आप सोचते नहीं हो। जोड़े आसमान में बनते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, और ये कि पीटीआई ये चेंज का एक नारा लेकर आई, क्या चेंज आया? हाँ बहुत चेंज आया, गरीब और गरीब से गरीब तर हो गया। आप देखें, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, सिलेक्टेड जो भी, लेकिन हैं तो हमारे वज़ीर आज़म किसी दौर में कहते थे कि डॉलर या शायद पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो वज़ीर आज़म चोर है। आज आप खुद देख लें पेट्रोल और डॉलर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अकबर वो तो हर हुकूमत में बढ़ी है ना, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं। अगर ये कहा जाए मुशर्रफ जो वो 60 रुपये पे छोड़ के गया था डॉलर, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, वो 120 पर ले गई, तो डबल तो हुआ है। Yesterday I saw a program, obviously I can't say the name because of the copyright and all that, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छे एंकर हैं। उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स दिखाई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में तब पेट्रोल बढ़ता था जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती थी। जब पीटीआई की गवर्नमेंट शुरू हुई थी तब $85 पर बैरल था और पेट्रोल शायद 90-95 रुपये कुछ इस तरह था, और आज आलमी मार्केट में बैरल $83 का हो गया है। और पेट्रोल आप देखें 137 आई गेस। 37, हाँ बहुत मुश्किल होता है भाई। तो क्यों रीज़न? और खान साहब कहते थे कि जी मैं कर्जा नहीं मांगूंगा और ख़ुदकुशी करना पसंद करूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ख़ुदकुशी करें, पर अपना वादा याद कर लें। तो आपके ख्याल में वो जो पीटीआई थी वो चेंज लेकर नहीं आई? 90-95 रुपये से 137 हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, और इससे पहले मुझे याद नहीं है कि चीनी का बहरान हुआ हो कभी। आटे का हुआ था नून लीग के दौर में, चीनी का तो कभी बहरान नहीं हुआ था। और ये कहते थे कि जी इस तरह करेंगे, और जब भी ये चीनी के इस पर कुछ करना चाहते हैं, इनके आप अपने जो ग्रुप हैं या यू कैन से फाइनेंशियल सपोर्ट है इनको, वो इनको कुछ फ़ोन आती है और ये फिर वो कमीशन रुक जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता। क्या होता है 1.5 साल से 2 साल से मेरे ख्याल से कमीशन चल रही है वो। अकबर, मुझे तो वैसे आपकी एक बात ये कहने पे कि आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना, इसमें थोड़ी सी मुझे दो राय लग रही है, क्योंकि आपका जो अंदाजे बयां है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल या बैकग्राउंड तो रखते हैं आप, लेकिन बहुत पॉलिटिशियन से मिलता जुलता है, और आपको पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बहुत सारी और भी बातें करनी है अकबर से, तो आप जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए। वेलकम बैक। और हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह के बेटे अकबर नासिर शाह मौजूद हैं, और हम उनसे बहुत सारी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और वो क्या सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं इस हवाले से बात कर रहे थे हम लोग पीटीआई की कारकर्दगी के हवाले से। आपको लगता है कि जो वादे उन्होंने किए वो पूरे नहीं हुए, वो वफ़ा नहीं हुए वो वादे, तो अब अगली हुकूमत जो है वो आवाम उनको मुंतखब करेगी पीटीआई को? देखिए मेरे ख्याल से आप कोई एक वादा बता दें जो पूरा हुआ हो अभी तक, सिवाय इसके जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हाँ चेंज आया है, महंगाई और बढ़ गई है, गरीब और गरीब से गरीब तर हो गया है, और इसके अलावा कोई चेंज आया तो आप बता दें। और दूसरी रही बात आपने वोट की कही, तो हमारा तो स्टैंड है कि उनको वोट तो इस बार भी नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोग कहते हैं सिलेक्टेड है? तो हम तो यही कहते हैं। ठीक है, सही है। अब ये क्या असल है, क्या हक़ाइक़ हैं, वो तो खैर अल्लाह जानता है। आगे जो क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर मौका मिले आपको कि आपने पीपल्स पार्टी को नहीं चुनना और रह गई बाकी जमातें, इनको चुनना है, तो आप किसको चुनेंगे?
फिर मेरे ख्याल से मैं उन आवाम की गिनती में आऊँगा जो इलेक्शन के दिन सोना प्रेफर करते हैं वोट देने से। लेकिन पता है ये बहुत बड़ा कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आई कांट सी एनीबडी लेट अलोन एनीबडी इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन कंपैरिजन विद माय चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ठीक है, सियासत में आप किसको फॉलो करते हैं? एज इन लाइक आपको लगता है कि यार ये परफेक्ट बंदा है और इसको तो चुनना चाहिए। अब मुझे पता है आप किसका नाम लेंगे, लेकिन चलें खैर मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ। आपको क्या लगता है मैं किसका नाम लूँगा? मैं क्यों बताऊँ, वो तो आपने बताना है। I have stages, I have 3-4 people which I चलें चारों का पूछेंगे, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट। आसिफ अली जरदारी साहब। आपको लगता है उनका विजन बहुत क्लियर है? बहुत क्लियर है। अच्छा। He was the first, if I add on, he was the first democratic president जिसने 5 साल पूरे किए। It's just one mere example of his, you can say, charm or legacy. For me, he's the most charming person I have ever met. अच्छा, सेकंड? Chairman Bilawal Bhutto Zardari साहब। We're talking about the live ones, right? हाँ। Third, my father, Nasir Hussain Shah. उनकी कोई अच्छा आपको ये नहीं आपको अभी एक मिनट पॉज करिए। आपको ये नहीं सोचना कि आप उनके बेटे हैं, लेकिन उनके एक ऐसी क्वालिटी जो आप कहते हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, there are many things which I cannot say on the TV because people will think कि he's saying because it's his father. नहीं, मैंने वो पहले ही क्लियर कर दिया ना। I have never seen a man like him. Believe me. And for me, he is still a celebrity. Whenever I go in front of him, if आपने कहा था कि आपने मेरा इंस्टा देखा है, तो I hardly get a picture with anybody else rather than my father. हाँ, वो तकरीबन हर पिक्चर में जो है वो आपके Either it's my alone photo or it's with my father. Because for me, he is still a celebrity. Still, I ask him after few days कि जी बाबा can we have a selfie? अच्छा, हाँ, तो वो क्या कहता है? वो कहते हैं वो he is very loving, he is very caring. वो कहते हैं हाँ क्यों, और आप पूछते क्यों, आप ऐसे ले लिया करें. And I have lots of photos on my Insta. There's one photo my head is on his lap. We don't see fathers nowadays expressive that much to their kids. हाँ, ये मैं कहने वाली थी कि मॉम आप देख लें, ये वो मना नहीं कर रहे हैं सेल्फी लेने से, लेकिन आप मना करती हैं। मेरी तो मॉम है, मेरे डैड जो हैं वो सेल्फीज़ लेने इसलिए मुझे बहुत मना करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ सेल्फी ली जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, और मेरा जो अगला सवाल है वो ये कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी फ़ायदा उठाया कि बेटा तुम्हें पता है मैं किसका बेटा हूँ, अब मैं छोड़ूंगा नहीं? नहीं, never. कभी तो? Believe me, never. Because he is very against it. Or believe me, I get in line and I follow all the rules and regulations. Because I think we should all follow the rules and regulations. And जब हम, for example, my father is representing the general public, तो अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो किस तरह करेंगे? The people who are following us or my father or my brother, अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो फिर वो हमें देख के करेंगे. We have to set an example. और believe me, लोग शायद आप या लोग यकीन ना करें, मैंने अपनी NIC के लिए NIC बनवाने के लिए मैं 1.5 घंटा लाइन में खड़ा था. हाँ, मुझे वो भी अपना भी दिन याद आ गया, मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे खड़े हो रही हूँ, आप तब भी कम खड़े रहे. मैं गया उस पे था, क्या कहते हैं, वीकडे पे गया था, इसलिए रश कम थी. अच्छा अकबर, ऐसा कौन सा सियासतदान है आपको लगता है कि बस उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए, ये क्या कर रहा है सियासत में अब? खान साहब. छोड़ देनी चाहिए? मतलब look, if you see before 2013, wasn't he your hero? He was a hero for us as well before 2013 and before his political career. अब तो बिल्कुल ही मुझे तो कभी-कभी वी फ्रेंड्स हम बैठे-बैठे डिस्कस करते हैं कि खान साहब सोचते होंगे कि यार किस चीज़ में आ गए हूँ, अच्छा भला मैं स्टार था. उठते बैठते लोगों के क्या कहते ताने और गालियाँ सुनता हूँ. मैं नहीं कहना चाह रहा था ये लफ्ज़, आपने कह दिया. नहीं, मैंने अपनी राय नहीं दी है, मैंने अपनी राय नहीं दी है. जनरल पब्लिक की राय बता रही है. हाँ, जनरल वे में मैंने बोला है. ओके जी. अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, क्या कहेंगे?
यहाँ तो तब्दीली आई है। इट्स वेरी चेयरिंग और आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें बड़ी अच्छी टीम मिली है, हमें बड़ी अच्छा कैप्टन मिला है बाबर आजम। एंड बाबर आजम मुझे हमेशा यू कैन से राइट हैंडेड सईद अनवर की याद दिलाता है, बिकॉज वी वर वेरी यंग व्हेन सईद अनवर यूज्ड टू प्ले, और ये मुझे उसी का राइट हैंडेड वर्जन लगता है कि वेरी गुड प्लेयर। मतलब इफ यू सी व्हाट ही प्लेड अगेंस्ट इंडिया एंड ही करंटली ही इज टॉप सेकंड बैट्समैन इन ICC रैंकिंग ऑफ T20। बहुत अच्छी टीम मिली हमें पाकिस्तान और कारकर्दगी बहुत। कल भी देखा आपने न्यूजीलैंड को भी हमने मैंने एक मीम पढ़ रहा था कि एक बंदा कहता है कितने आदमी थे, तो विराट कोहली कहता है 2, न्यूजीलैंड का कैप्टन कहता है 7 थे, और 7 कैसे आ गए, तो विराट कोहली कहता है तुम्हें सिक्योरिटी का इशू था ना, इसीलिए सिक्योरिटी का इशू था तो हमने कल इनका हल कर दिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा अकबर, सियासी बातें बहुत सारी हो गई, अब मैं आपसे जो सवाल करूँगी वो रैंडमली सवाल क्वेश्चंस हैं, वो ये कि कैसे कपड़े पसंद हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न? डिपेंड्स ऑन द इवेंट कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई लव जीन्स एंड शर्ट, आई लव टू बी कंफर्टेबल, कि मैं कंफर्टेबल हूँ कपड़े में अपने। ठीक है, कलर कौन सा फेवरेट है? ब्लैक। सबको ब्लैक क्यों पसंद होता है? चलें फॉर अ चेंज ब्लू, रॉयल ब्लू। नहीं, मेरी वजह से नहीं चेंज करिए, ठीक है। अच्छा खाना? हार्डली वेयर एनी अदर कलर इन शलवार कमीज, इधर आई विल वेयर बोस्की ब्लैक और ब्लू। वाइट पहना हुआ है? दिस इज बोस्की, वो आपकी लाइट की वजह से ऐसा। अच्छा ये बताइए कि खाने में क्या पसंद है? आई एम देसी फूड लवर। हाँ मुझे अच्छा लगता है निहारी और क्या कहते हैं पाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे। देसी तो ऐसे नाम लेते हैं, इस तरह वो कोई बंदा वेटर जो होता है वो नाम ले रहा होता है फटाफट, जो देसी लवर होते हैं खाने के, जिस तरह मैं देसी लवर हूँ खाने की, मुझे पाए पसंद है, मुझे निहारी पसंद है, मुझे बिरयानी पसंद है, मुझे कोरमा पसंद है, मुझे दाल पसंद है। बोले तो मैं एक्टिंग करके दिखाऊं आपको काके की, ढाबे की, वेटर की। और मुझे जो चीज़ें पसंद हैं इसलिए निहारी, पाए, कढ़ाई मुझे इतना फैसिनेट नहीं करती। हाँ हांडी। अच्छा स्टेक्स वगैरह पसंद है? हाँ मुझे स्टेक्स पसंद है, बट देयर इज अ कंफ्यूजन इन पीपल इन ऑफ पाकिस्तान कि स्टेक इज ऑलवेज ऑफ बीफ, देयर इज नो चिकन स्टेक्स। फिलेज होते हैं वो, इट्स ईदर फिले और ग्रिल्ड चिकन्स। आई लव स्टेक्स। ठीक है। अच्छा ये बताएं शायरी का कोई है इंटरेस्ट है शायरी में? शायरी का इतना खास इंटरेस्ट नहीं, हाँ आई लव टू रीड और लिसन टू इस्लामिक पोइट्री। तो कुछ सुना दें आप, इस्लामिक पोइट्री में it's basically for our prophet peace be upon him, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad। उस बाग पर तौहीद का पहरा न हो क्यों कर, जिस बाग की पहचान ही जहरा सी कली हो, उस शख्स के रुतबे की बुलंदी पे न जाओ, जिस शख्स के अदना से गुलामों में अली हो। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, खासकर उनको। फॉलो पीपल्स पार्टी, फॉलो चेयरमैन। ये क्या था, ये फॉलो पीपल्स पार्टी? तो लगा कि कोई धमकी दी जा रही है। नहीं, फॉलो मैं पीपल्स पार्टी, मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये लगा मुझे आपको जो आपको दिल से सही लगे, और आप लेकिन दिल से वो सही लगना चाहिए जो जिसका फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक हों। कंपेयर कर लेना खुद, यूथ बहुत समझदार है आजकल, बहुत शऊर आ गया उनमें माशाल्लाह, तो देख के फॉलो करना भाई, जिसको भी फॉलो करना है। ये अब टाइगर फोर्स की तरह मत बन जाना, अल्लाह का वास्ता है, कि आर्गुमेंट कोई हो ना हो बस वो दे देते हैं हमें आर्गुमेंट कोई ना कोई। तो फॉलो योर गट, आई विल से दैट। ठीक है, तो मुझे पता है कि गट में पीपल्स पार्टी आएगी। अब ये तो उनको फैसला करने दीजिए। इसके साथ ही अपनी दोस्त, अपनी होस्ट वजिया बतुल को दें इजाज़त। अगले हफ्ते मिलेंगे, बल्कि अगली बार बहुत जल्द मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।